मुझे दुख होता है कि मैं पुणे शहर में नहीं रहता, पर मुझे एक बात का फक्र महसूस होता है, गर्व होता है, मैं मुंबई में रहता हूँ इसके लिए कि मैं उस शहर से आता हूँ जिस शहर से सदानंद बेंद्रे मुसाफिर भैया आते हैं। अपने आप में बहुत बड़ा नाम है शायरी में, और उनके बारे में इतनी सारी चीज़ें हैं कि मुझे लिख कर लाना पड़ा। एडवर्टाइजिंग में कॉपीराइटर है भैया और ट्रांसलेटर है। 70 से ज़्यादा मुशायरे ये पढ़ चुके हैं अपने आज तक के इसमें। URL फाउंडेशन ने इनको गज़ल उन्मेष पुरस्कार से नवाजा हुआ है। 2 शेर पढ़ना चाहूँगा भैया के लिए कि 2 सूरतें हैं यारो दर्दे फिराक की, 2 सूरतें हैं यारो दर्दे फिराक की, या उसके गम में टूट के रो या शराब पी। 2 सूरतें हैं यारो दर्दे फिराक की, या उसके गम में टूट के रो या शराब पी। और मुझको किसी बुजुर्ग ने यह मशवरा दिया, मुझको किसी बुजुर्ग ने यह मशवरा दिया, दुख का कोई इलाज नहीं, जा शराब पी। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए सदानंद बेंद्रे मुसाफिर साहब का। अंधेरा हो गया था, मैं डर गया था क्योंकि मोबाइल पे पढ़ने वाला नहीं था। मैंने प्रिंट आउट निकाल के लाए थे। मैंने सोचा पता नहीं क्या कैसे पढ़ूंगा। तो सभी को नमस्कार, आदाब। बड़े अरसे बाद हिंदी उर्दू की शायरी में इस अदबी दरबार में हाज़िरी लगाने का मौका मिला है, और बेहद शुक्रिया द पोएट्री कॉस्मोस का, ज़पुरज़ा का, वीरू का, बावा का, सभी का। तो अभी आप सभी की और मेरे साथी शायरों की इजाज़त से शुरू करता हूँ। जो भी उल्टा सीधा अच्छा बुरा पेश करूँगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये अच्छे बुरे बात की बात पे एक शेर कहूँगा कि जो नज़र आता हूँ वो तो हूँ नहीं मैं, जो नज़र आता हूँ वो तो हूँ नहीं मैं, कह लो अब अच्छा बुरा कहना है जो भी। जो नज़र आता हूँ वो तो हूँ नहीं मैं, कह लो अब अच्छा बुरा कहना है जो भी। खैर कुछ मुकम्मल गज़लें पढ़ूँगा, कुछ खुले शेर पढ़ूँगा। लिखने और पढ़ने के हवाले से एक शेर पेश करता हूँ कि वो मेरी खामोशियों को पढ़ नहीं सकते, वो मेरी खामोशियों को पढ़ नहीं सकते, पर मैं उनके ताल्लुक़ में लिख तो सकता हूँ। वैसे ये लगभग हर शायर के लिए बड़ा पेचीदा मामला होता है कि क्या लिखे हैं, किस बात पर लिखे हैं, क्योंकि लिखे बिना तो चैन आता नहीं। वैसे लिखने के बाद भी कौन सा बड़ा चैन मिलता है। तो कहाँ औकात थी कि हम शेर कह पाते तेरी काबिल, कहाँ औकात थी कि हम शेर कह पाते तेरे काबिल, सो हमने एक ठंडी आह से ही काम निपटाया। या शुक्रिया। तो कभी यूँ भी होता है कि हाँ, हवा का एक झोंका छू के गुजरा, हाँ हवा का एक झोंका छू के गुजरा, आज बस इतना हुआ कहने के काबिल, आज बस इतना हुआ कहने के काबिल। और झोंके के बारे में कुछ और अगर कहूँ तो कह तो दिया था एक शेर ताज़ा एक अभी मैंने, कह तो दिया था शेर ताज़ा एक अभी मैंने, गुजरा था तो जो छूकर तुम्हें झोंका वही तो था। कह तो दिया था एक शेर ताज़ा एक अभी मैंने, गुजरा था जो छूकर तुम्हें झोंका वही तो था। और कभी कुछ ऐसा भी कहने की नौबत आती है कि हाँ लिखा था शेर कोई, क्या है उसका अब, हाँ लिखा था शेर कोई, क्या है उसका अब, छप गया होगा या फिर मर खप गया होगा। क्या बात, छप गया होगा कहीं या मर खप गया होगा। कभी कभी तो शायरी इतनी बड़ी दो तरफा मुश्किल में डाल देती है कि ना निगलते बनती है ना उगलते बनती है, क्योंकि बड़ा बेतौर बेफिक्रा है कारोबार तेरा। ये मैं शायरी को कह रहा हूँ, समझ लीजिए। बड़ा बेतौर बेफिक्रा है कारोबार तेरा, शिफा व मर्ज
दोनों ही एक ही बोरे से निकले। शिफा और मर्ज दोनों भी एक ही बोरे से निकले। गड़ा रहने दो तलवे में, निकालो मत ये कांटा। गड़ा रहने दो तलवे में, निकालो मत ये कांटा। नहीं फितरत में इसकी जो कभी हौले से निकले। गड़ा रहने दो इसे, गड़ा रहने दो तलवे में, निकालो मत ये कांटा। नहीं फितरत में इसकी जो कभी हौले से निकले। तो शायरी जो है जो ना यहाँ का रहने देती है या वहाँ का होने देती है। मैं कदा समझे पराया और काबा है खफा। मैं कदा समझे पराया और काबा है खफा। ना शराबी बन सका मैं, ना नमाजी बन सका। मैं कदा समझे पराया और काबा है खफा। तो ना शराबी बन सका मैं, ना नमाजी बन सका। इसी ख्याल को आगे बढ़ाते हुए ये शेर सुनिए कि कहते हैं वो पहले जैसा प्यार हम करते नहीं। कहते हैं वो पहले जैसा प्यार हम करते नहीं। क्या बताएं इश्क आटे दाल से कब हो गया। अब मेरा परिचय देते हुए वीरू ने कहा था कि मैं एडवर्टाइजिंग फील्ड में कॉपी राइटिंग करता हूँ। उस हवाले से कुछ लिखा था कि नज्म आधी छोड़कर लिखने चला मैं इश्तिहार। नज्म आधी छोड़कर लिखने चला मैं इश्तिहार। अब जो लौटूंगा तो हो गई आजमाइश इश्क की। कैसे जाने भी मैं देता हाथ आए काम को। ऐसा भी एक मैंने मिसरा लिखा था उसके लिए। तो जीने के इस जद्दोजहद में लगे रहते हैं। तो जिंदगी कहती है अब तो कुछ सुधर जाना। जिंदगी कहती है तो अब तो कुछ सुधर जाना। ठीक है पर अब सुधर के है किधर जाना। जिंदगी कहती है अब तो कुछ सुधर जाना। ठीक है पर अब सुधर के है किधर जाना। वक्त के टुकड़ों पे जीने से तो बेहतर है। वक्त के टुकड़ों पे जीने से तो बेहतर है एक जुनून वाली मुकम्मल मौत मर जाना। ठीक है अब सुधर के है किधर जाना। एक जुनून वाली मुकम्मल मौत मर जाना। खैर इन बिखरे बिखरे ख्यालों के बाद एक छोटी सी गज़ल पढ़ता हूँ। 4 शेरों वाली है। तो जय शेरों वाली। बिल्कुल 4 ही शेरों वाली है। तो रत्ती भर तो रत्ती भर गुंजाइश ले आना। रत्ती भर गुंजाइश ले आना। हम ख्वाहिश ले आएंगे तुम बारिश ले आना। रत्ती भर गुंजाइश ले आना। हम ख्वाहिश ले आएंगे तुम बारिश ले आना। चल तो दिए थे अपनी मर्जी महफिल से मेरी। चल तो दिए थे अपनी मर्जी महफिल से मेरी। अब लौटोगे तो पुरजोर सिफारिश ले आना। जो बिकता है वो सब कुछ रखता हूँ गज़लों में। जो बिकता है वो सब कुछ रखता हूँ गज़लों में। आहें सुननी है मेरी फरमाइश ले आना। किस्मत पे रोते रोते अब ऊब गया हूँ मैं। किस्मत पे रोते रोते अब ऊब गया हूँ। अब की बारी सोची समझी साजिश ले आना। अब 4 शेरों वाली गज़ल के बाद फिर कुछ बिखरे ख्यालों की ओर वापस चलते हैं। सच कहता हूँ कि ये खुले बिखरे शेर जो होते हैं ना ये मुझे बेहद पसंद है। क्योंकि होता क्या है कि एक आमद का शेर तो बस एक ही आता है कहीं से। जैसे मानो कोई एक तितली आती है उड़ते उड़ते और अपने कांधों पे बैठ जाती है। और फिर बाकी गज़ल तो रेत सीमेंट पानी गारा मिट्टी वो जमा करके वो सब करना पड़ता है। ये मेरी फीलिंग है। सभी की ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही सभी को महसूस होता हो। तो ऐसा लगता है कि फिर बनाते देर लगती है मकाम मिट्टी गारे का।
बनाते देर लगती है मकान मिट्टी और गारे का, किसी टूटे हुए दिल के किराएदार बन जाओ। बनाते देर लगती है मकान मिट्टी और गारे का, किसी टूटे हुए दिल के किराएदार हो जाओ। अब कई बार ऐसा होता है कि गज़ल पूरी होने का नाम ही नहीं लेती, तब ऐसा लगता है कि गज़ल उकता गई है आजकल मुझसे, गज़ल उकता गई है आजकल मुझसे, यही उल्टा कहूँ तो कुफ्र होगा क्या? क्या बात, गज़ल उकता गई है आजकल मुझसे, यही उल्टा कहूँ तो कुफ्र होगा क्या? शायरी से जब दोस्ती होती है वो दिन बड़े सुहाने होते हैं। जब दोस्ती नई जब दोस्ती होती है, मासूम होते हैं दिन वो, फिर बाद में फिर ऐसा होता चला जाता है कि हमारे बीच दोस्ती ख़त्म ही समझो, हमारे बीच दोस्ती ख़त्म ही समझो, हमारे दरमिया अब इश्क आया है। तो ख़त्म ही समझो, हमारे बीच दोस्ती अब ख़त्म ही समझो, हमारे दरमिया अब इश्क आया है। और इश्क की तारीफ में चाहे जितने भी कसीदे पढ़ लो, लेकिन दोस्ती वाला मज़ा उसमें कहाँ। लड़ाई झगड़े रूठना मनाना, कभी अपनी अना को भी खफा करके तो देखो। अना मतलब ईगो, दुराभिमान जिसे कहते हैं। कभी अपनी अना को भी खफा करके तो देखो, किसी को माफ़ करने की नशा करके तो देखो। कभी अपनी अना को भी खफा करके तो देखो, किसी को माफ़ करने का नशा करके तो देखो। सुना है इश्क होता है किया जाता नहीं है, सुना है इश्क होता है किया जाता नहीं है, अजी सुनने में क्या रखा ज़रा करके तो देखो। शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपका वक्त अच्छा कट रहा है, क्योंकि पिछले 2-2.5 सालों में जैसा वक्त कट रहा था, उस वक्त को कोसने के लिए एक शेर कहा था मैंने। वो बड़ा कठिन वक्त गुजारा था, तो उसको कोसने के लिए बस ए वक्त पहले की तरह कटना शुरू कर दे, ए वक्त पहले की तरह कटना शुरू कर दे, पछताएगा जो काटने पर मैं उतर आया। वक्त पहले की तरह कटना शुरू कर दे, पछताएगा जो काटने पर मैं उतर आया। तो अगर मेरे हिस्से का वक्त बचा हो तो, अगर और आपको मज़ा आ रहा हो तो 1-2 गज़लें पढ़ूंगा, पूरी गज़लें पढ़ूंगा। मैं तो कहता हूँ मेरी बात ज़माने की नहीं, मैं तो कहता हूँ मेरी बात ज़माने की नहीं, मेरी अपनी है ज़ुबान कोई किराए की नहीं। मैं तो कहता हूँ मेरी बात ज़माने की नहीं, मेरी अपनी है ज़ुबान कोई किराए की नहीं। उसकी आदत है अंधेरों में छोड़ जाता है, उसकी आदत है अंधेरों में छोड़ जाता है। कद्र अब धूप की करता हूँ मैं साए की नहीं। आदतन सांस ही लेता हूँ कहाँ जीता हूँ, आदतन सांस ही लेता हूँ कहाँ जीता हूँ। मरते दम तक तो ये आदत मेरी जाने की नहीं। शेर सुनिए कि गले लगने से पहले ही मुझे बता देते, गले लगने से पहले ही मुझे बता देते, ये दिखाने की है बस रस्म निभाने की नहीं। शुक्रिया शुक्रिया। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। ये खासकर जब यहाँ से वाह आती है, क्योंकि बस बुजुर्ग बालों से ही मैं लगता हूँ कि ये सब मेरे बाप की उम्र का लिखते हैं। आनंद को सुनाम दे, वीरू को सुनाम दे, ये सभी तो जब ये वाह करते हैं तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो आगे बढ़ता हूँ कि गले लगने से पहले ही मुझे बता देते, ये दिखाने की है बस रस्म निभाने की नहीं। और मुझसे देखा नहीं जाता जब कोई टूटता हो, मुझसे देखा नहीं जाता कोई जब
टूटता हो, हाँ ये गलती है मेरी, टूटते तारे की नहीं। मैं तो कहता हूँ मेरी बात ज़माने की नहीं, मेरी अपनी है जुबां, कोई किराए की नहीं। तुरंत दूसरी गज़ल पढ़ता हूँ, मुकम्मल गज़ल। जब भी चाहो सहर करो तो कोई बात बने, जब भी चाहो सहर करो तो कोई बात बने, ये रात हर यूं बसर करो तो कोई बात बने। मौत का घूंट निगलने में क्या रखा है मजा, मौत का घूंट निगलने में क्या रखा है मजा, ये नशा उम्र भर करो तो कोई बात बने। मेरी आहों को अनसुना ही करो मेरे खुदा, मेरी आहों को अनसुना ही करो मेरे खुदा, या इन्हें बेअसर करो तो कोई बात बने। चश्मे कातिल पे यकीन यूं ही भला कैसे करूं, चश्मे कातिल पे यकीन यूं ही भला कैसे करूं, इस तरफ भी नजर करो तो कोई बात बने। और तुम खुदा हो मेरी तकलीफ को क्या समझोगे, तुम खुदा हो मेरी तकलीफ को क्या समझोगे, खुद को मुझसा बशर करो तो कोई बात बने। तुम खुदा हो मेरी तकलीफ को क्या समझोगे, खुद को मुझसा बशर करो तो कोई बात बने। और शेर पैदा ही कोई होता है आज़ाद मिजाज, शेर पैदा ही कोई होता है आज़ाद मिजाज, उसको तुम बेबहर करो तो कोई बात नहीं। शेर पैदा ही कोई होता है आज़ाद मिजाज, उसको तुम बेबहर करो तो कोई बात बने। मुसाफिर घर में दिल तुम्हारा लगना मुश्किल है, मक्ते का शेर है। मुसाफिर घर में दिल तुम्हारा लगना मुश्किल है, उस किसी मुसाफिर घर में दिल तुम्हारा लगना मुश्किल है, किसी दिल ही में जो घर करो तो कोई बात बने। और दो शेर कहूँगा। मैं तो कहता हूँ भलाई अब सुधर जाने में है, मैं तो कहता हूँ भलाई अब सुधर जाने में है, खुलने तक मैखाना फिर से अपने घर जाने में है। मैं तो कहता हूँ भलाई, मैं तो कहता हूँ भलाई अब सुधर जाने में है, खुलने तक मैखाना, खुलने तक मैखाना फिर से अपने घर जाने में है। इत्र की शीशी को पूछा क्या मिला यूं टूट कर, इत्र की शीशी को पूछा क्या मिला यूं टूट कर, हंस के बोली शान खुशबू की बिखर जाने में है। इत्र की शीशी को पूछा क्या मिला यूं टूट कर, इत्र की शीशी को पूछा क्या मिला यूं टूट कर, हंस के बोली शान खुशबू की बिखर जाने में है। मैं तो कहता हूँ भलाई अब सुधर जाने में है, खुलने तक मैखाना फिर से अपने घर जाने में है। बाजार को बाजार ना कहने से क्या होगा, बाजार को बाजार ना कहने से क्या होगा, बिकने को बैठे हो तो हुज्जत भी करेंगे लोग। बाजार को बाजार ना कहने से क्या होगा, बिकने को बैठे हो तो हुज्जत भी करेंगे लोग। ये जो दर्द होता है ना अपना कि हमको समझौते करने पड़ते हैं, तो उस दर्द से आया हुआ शेर है कि भाई किसी ना किसी तौर पे तो हमको अपने आप को बेचना तो पड़ता ही है, और फिर वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और फिर हम कहते हैं कि भाई कैसा है बाज़ार है। बाज़ार को बाज़ार ना कहने से कुछ होने वाला नहीं है, बिकने को बैठे हो तो लोग हुज्जत तो करेंगे। बड़ा होगा कोई गम या मकान छोटा रहा होगा, बड़ा होगा कोई गम या मकान छोटा रहा होगा, खुले अंबर के नीचे शौकिया रोता नहीं कोई। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात, अंबर के नीचे
नीचे शौक बड़ा होगा कोई गम या फिर मकान छोटा रहा होगा, खुले अंबर के नीचे शौकिया रोता नहीं कोई। ये कुछ चंद खुले शेर ही पढ़ते जा रहा हूं मैं कोशिश ही नहीं करता शिकायत कर रही हो, मैं कोशिश ही नहीं करता शिकायत कर रही हो, मेरे कदमों से चलकर देखती तो जान जाती है। अब यहाँ पे जान जाती पे मैंने दोहरी बात कहने की कोशिश की है, तो ये इसीलिए मैं दोबारा पढ़ता हूँ ये शेर। मैं कोशिश ही नहीं करता शिकायत कर रही हो, मेरे कदमों से चलकर देखती तो जान जाती। और एक शेर है कि हम लिखते हैं फिर उस शेर से या उस गज़ल से अपना कुछ रिश्ता बन जाता है, और फिर वो गज़ल अगर कोई उसको तोड़ मरोड़ के कहीं पेश करे या उसको उस गज़ल को चुराया जाए, ऐसे भी कई मसले होते हैं, और फिर हम बड़ी तकलीफ़ सहते हैं उसमें। तो मेरा मानना यह है कि आप अगर लिख चुके तो वो आप ही का शेर है, उससे वो कोई ले नहीं जा सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो उस ख्याल से एक शेर कहा था मैंने कि अशार लिखते ही छुड़ा लो हाथ हौले से, अशार लिखते ही छुड़ा लो हाथ हौले से, होती है उसके बाद ज़ाती ज़िंदगी उसकी। उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी होती है, तो उनको अपनी ज़िंदगी भी छोड़ देना बेहतर है। सुन रहा हूँ गुमशुदा है एक अरसे से, सुन रहा हूँ गुमशुदा है एक अरसे से, खुद के अंदर झांकने का शौक था उसको। सुन रहा हूँ गुमशुदा है एक अरसे से, खुद के अंदर झांकने का शौक था उसको। और अंधेरे वाले काफ़ी शेर पढ़े आनंद ने, और टाइमिंग भी क्या गजब की थी। ये अंधेरा मांगा हुआ है और इमीडिएटली स्विच ऑफ। तो अंधेरे के एक हवाले से एक शेर लिखा था, बताए कोई मुझको कौन ये हंसता है मुझ पर, बताए कोई मुझको कौन ये हंसता है मुझ पर, अंधेरा ही तो है कमरे में एक मेरे अलावा, बताए कोई मुझको कौन ये हंसता है मुझ पर, अंधेरा ही तो है कमरे में एक मेरे अलावा। खुला शेर एक पेश करूंगा। तेरी कुर्बत की आरज़ू की इंतहा न रही, तेरी कुर्बत की आरज़ू की इंतहा न रही, तेरे कुर्बत की आरज़ू की इंतहा न रही, नहीं फिर फासले बढ़ाता तो क्या करता मैं। आसमां छूने पे इतराते हो मीनारों, आसमां छूने पे इतराते हो मीनारों, नींव का पत्थर हूँ बोलो तो खिसक लूं मैं। आसमां छूने पे इतराते हो मीनारों, नींव का पत्थर हूँ बोलो तो खिसक लूं मैं। इतना भी खाली न हो तरकश किसी का, तरकश माने जिसमें भाता कहते हैं, जिसमें हम तीर रखते हैं। इतना भी खाली न हो तरकश किसी का कि उठाकर मार दे औकात अपनी। इतना भी खाली न हो तरकश किसी का कि उठाकर मार दे औकात अपनी। और बस एक आखिरी शेर पढ़ूंगा और इजाज़त चाहूँगा। मेरी तकलीफ़ मुझी से सुनोगे, मेरी तकलीफ़ मुझसे ही सुनोगे, दवा के दाम लोगे या मज़े तुम। मेरी तकलीफ़ मुझी से सुनोगे, दवा के दाम लोगे या मज़े तुम। और इजाज़त चाहूँगा अब वक्त